नमस्कार किसान साथियों, मैं राजीव त्रिपाठी आज उत्तम किसान चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपको केले के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो हमारे द्वारा अपने खेत पे की गई हैं। कृपया करके किसान भाई उत्तम किसान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि अन्य किसानों तक जानकारी पहुँच सके। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये केले का खेत है हमारा, जो इस बार इसकी तीसरी पेंड़ी काटे हुए हैं और चौथी छोड़ने का विचार है। पहले तो जुताने का विचार था, लेकिन अब छोड़ने का विचार है। इस वजह से आप देख रहे होंगे काफ़ी घनी-घनी पुतिया लगी हुई हैं। इनको साफ करा के मिट्टी सब ढकेलना है और बराबर करना, जो मेड़ें बनी हुई हैं वो बराबर करनी है। और ये जो मल्चिंग की हुई पड़ा हुआ है पूरा, ये सब इसी में काष्ठ पदार्थ इसी में मिट्टी में दबा देना है। और इस खेत में सर्वप्रथम जो हमने केला जब लगाया था, तो केले के पहले हमारा इसमें तरबूज और खरबूजा लगा हुआ था। उसी तरबूज खरबूजे में जहाँ पे खड़े हैं, इधर के हिस्से में जो लगभग 6 बीघे के हिस्से में 6 और 7 के बीच में, क्योंकि जोड़ा हुआ नहीं, इसमें 60 लाइनें हैं। 60 लाइनें हमारी दी हुई हैं, 60 लाइनें, 60 रो दी हुई हैं। उसमें से इधर की रो जो है, उसमें गन्ना और तरबूज लगा हुआ था। फरवरी माह में गन्ना बुआई करा दी थी और फरवरी माह में ही तरबूज की बिजाई कर दी थी। और बिजाई जो है तरबूज की मल्चिंग और ड्रिप पे थी। तो इधर का गन्ना कर दिया था, इधर कर दिया था जिमीकंद कर दिया था। उसके बाद में जब हमारा 25 जून आया, तो 25 जून और 30 जून के बीच में इसमें जो है केले की रुपाई कर दी। केले की रुपाई करने के बाद पहली फसल काटी, दूसरी काटी, इस बार तीसरी फसल काट रहे हैं। अब हमारा तरबूज भी हुआ, गन्ना भी हुआ और हमारा इसमें जिमीकंद भी हुआ और केला भी हो रहा है। तो अब ये इस बार चौथी पेड़ी है। अब इसकी सफाई करवाना हमारे बाकी है। कुछ पौधे रह गए हैं जो हमारी थोड़ा लेट निकले, वो पौधे देख रहे होंगे खड़े हुए हैं। लगभग पूरा लगभग 2 एकड़ का खेत है। इसमें लगभग वही 50-60 कुंटल केला रह गया है। तो वो अपना निकल जाएगा और पूरे खेत की हमको सफाई करवानी है। अब ये इसमें पहले तो अब पहले विचार यही था कि इसको जुतवा देंगे, लेकिन अब तो इसकी पुतिया जो है, एक एक रख के सारी पुतिया हम निकलवा के इसी में डलवा देंगे। उसके बाद ये जो रो बनी हुई, रो में जो हमारी मिट्टी चढ़ी हुई है, पूरी मिट्टी उस पे डलवा देंगे, पटवा देंगे और बाद में इसमें जो है पानी भरवा देंगे। पानी भरवाने के बाद जब ये सड़ जाएगा, तो चूंकि अब फरवरी में इसकी बेहतर मेहनत करके बेहतर रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे। और बाकी पुतिया हमारी देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ये दिखा सकते हैं आप, हैं इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं ये। तो अब हमें जब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, एक तोला अभी खाद नहीं दी है, ना कोई स्प्रे इस पे कराया हुआ है। सब ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं था, लेकिन इस बार छोड़ना है, विचार बदल गया है। छोड़ना है तो इतनी है। तो अब देखिए कि हमारा बिल्कुल जीरो पे जब तक हमारा फरवरी माह आएगा आएगा, तब तक बहुत कम लागत पे हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसान भाई अगर खुद अगर एक तो छोटे काश्तकार के लिए, जो छोटी जिन जमीन है, जिनकी जैसे 1 एकड़ केला खेत करते हैं, 2 बीघे करते हैं, 4 बीघे करते हैं, उनके लिए हमारा यही है कि केले की अगर पेड़ी पे पेड़ी छोड़ते चले जाएं, तो अगर उनकी साफ सफाई और ये सब मेंटेनेंस बढ़िया अच्छी तरीके से करें, तो हमको लगता है 5-6 बार आराम से वो कटाई कर सकते हैं। और बड़े काश्तकारों के लिए तो यही है कि बड़े काश्तकार अपने हिसाब से देखें कि हमको क्या करना है। उस हिसाब से जैसे अभी हमने सोचा कि हमको छोड़ देना चाहिए, तो हम छोड़ रहे हैं। तो बड़े काश्तकार तो यही है कि उनको छोड़ना हो तो छोड़ें, न छोड़ना हो तो कोई वो अपना देख के अपना हिसाब किताब से कि हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कैसे हमको इसको करना, उस हिसाब से छोड़ें। नहीं तो आजकल ज्यादातर दो एक एक बुआरू ले लेता, दूसरी पेड़ी लेता, खेत की जुताई कर देता है। तो हमने तीसरी ली, हमारा बहुत बड़ा कोई बहुत नुकसान भी नहीं है और बहुत बड़ा फायदा भी नहीं। फायदा ये नहीं है कि जिस भी हिसाब से बुआरू का रेट मिलता है, उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाता है। और नुकसान ये नहीं है कि उतना फर्टिलाइजर हमको नहीं देना पड़ता है, ना उतना पानी लगाना पड़ता है।
ना कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि जब बुआरू में हम पौधा चला लेते हैं, तभी जाके उस पे संतुष्टि आती है, पौधा अगर बड़ा हो गया तब। नहीं तो लगाने के बाद इतना करना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो कहने का मतलब है कि उससे बचत हो जाती है, काफ़ी मात्रा में बचत हो जाती है। लगभग अगर हमको लगता है कि जो है, अगर 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगते हैं, तो हमको लगता है कि अगर पेंड़ी छोड़ी जाए तो बहुत ज़्यादा है, 30,000 रुपए में हमारी पेंड़ी तैयार हो जाएगी। मतलब फरवरी माह, उसके बाद फर्टिलाइज़र तो आप जिस हिसाब से देंगे उस हिसाब से चलता रहेगा। तो किसान भाई, अगर पेड़ी छोड़ना है, गन केले की छोड़ना है, तो अपनी व्यवस्था शुरू से कर लें कि हमको छोड़ना है, उस हिसाब से खेत की तैयारी करें। राम राम किसान।